हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय गार्डनिंग चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी देर के बाद पोस्ट करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए। और यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो आज सुबह सुबह जब मैं बालकनी में आई हूँ तो मुझे बहुत मज़े के सरप्राइजेस मिले। किसी भी गार्डनर के लिए सबसे बड़े सरप्राइज़ तो उसके प्लांट्स ही होते हैं। तो ये मेरे पिछले सीज़न के कुछ कॉस्मॉस के फ्लावर्स थे जो मैंने इस गमलों में ग्रो किए हुए थे। तो उसके बाद बस इसकी मिट्टी को तैयार करके छोड़ दिया था। तो काफ़ी देर के बाद ही आई थी, कुछ मसरूफियत की वजह से बिल्कुल ही प्लांट्स को देख नहीं पा रही थी और गमले तकरीबन सभी खाली थे। और अब जब मैं सीड्स लगाने के लिए आई हूँ तो यहाँ पर ये देखिए, ये गमले ऑलमोस्ट फिल्ड हैं छोटे छोटे से प्लांट्स के साथ। तो ये यहाँ पर सारी इसकी अपनी पनीरियाँ जो हैं वो निकल आई हैं। तो देखिए कैसा ज़बरदस्त कुदरत का इंतज़ाम होता है कि सीड्स जो हैं वो मिट्टी के अंदर सेफ रहते हैं और जैसे ही उसका मौसम आता है तो इसी तरीके से ये निकल आते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और भी बहुत मज़े का सरप्राइज़ जो मुझे मिला है वेजिटेबल्स में, मेरा सबसे जो फेवरेट पौधा होता है वो होता है टमाटर का। मतलब आप एफर्ट करते हैं, एक तो जल्दी से ग्रो करता है, बड़े प्यारे से फ्लावर्स आते हैं उस पर, और उसके बाद जो रेड रेड कलर के टमाटर लगते हैं तो लगता है सारी मेहनत वसूल हो गई। अच्छा, यहाँ पर अब देखिए तो ये सारे टमाटर के पौधे लगे हुए हैं। मज़े की बात यह है कि इनमें से एक भी टमाटर का पौधा मैंने नहीं लगाया। मुझे याद पड़ता है कि मैंने कुछ टमाटर जो हैं वो दबा दिए थे मिट्टी के अंदर, और वो शायद किसी गमले में ग्रो किए हों। और मेरे साथ जो हेल्प कराती हैं घर पे, मेरी जो हेल्पर हैं, उन्होंने जो है ये सारे प्लांट्स कब शिफ्ट कर दिए मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं बिज़ी थी, बिल्कुल बालकनी नहीं देख सकी। और मेरे हिसाब से इस वक्त ये सब जगह जो है ये खाली पड़ी थी। तो आज मैंने कुछ जो पनीरियाँ ऑर्डर की हुई थी और आज एक्सपेक्टेड था कि इनको लगाएंगे। और अब जब यहाँ मैं आई हूँ और तकरीबन सभी ग्रो बैग्स मुझे ऐसे फिल नज़र आ रहे हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और चूंकि बाकी तो प्लांट्स मैंने मंगवा ही लिए थे, लाइक ब्रोकली हो गया, गोभी हो गया, कुछ मैंने नीचे लगवाए भी हैं, लेकिन टमाटर का पौधा मैं चाह रही थी लगाना बहुत ही डेस्परेटली, लेकिन अभी मुझे था कि मैं सीड्स लगाऊंगी और जब तक प्लांट तैयार होगा तब तक तो सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी। लेकिन यहाँ ये जो सरप्राइज़ है ना, ये मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग है। तो जी, इस दफ़ा तो सर्दियाँ थोड़ी लेट ही आ रही हैं यहाँ पंजाब में। तो आप लोग भी देख लीजिए, अगर आप लोग भी मेरी तरह लेट हो गए हैं तो घबराइए मत, अभी भी बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं सर्दियों की जो आप लगा सकते हैं। इनफैक्ट सभी जो पनीरियां हैं, चीज़ें हैं, वो लग जाएंगी अभी। तो आपके भी करीब अगर कोई ऐसी शॉप्स हैं तो आप वहाँ से ब्रोकली और इसके अलावा गोभी, इनकी पनीरियाँ आपको मिलेंगी, ये आप लगा लीजिए। टमाटर की पनीरी मिल जाएगी, मिर्चों की मिल जाएगी, ये सभी लगा लें। अच्छा, टमाटर और मिर्चें आपको सर्दियों में टफ़ टाइम देंगी, तो इसको आपने कोरे से बचाना है। यानी डायरेक्ट जहाँ पर आपको लगता है कि कोरा पड़ने का डर है तो वहाँ से आपने उसको बचाना होगा। लेकिन अगर आप इस ड्यूरेशन में इसके प्लांट्स को इनफ ग्रो कर लेते हैं, इनका साइज़ इतना अच्छा हो जाता है कि इस पर फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाए, तो फिर आपको टमाटर भी मिल जाएंगे। मेरे तो कुछ टमाटर के पौधे इस तरह के भी थे कि जो मैंने लगाए सर्दियों में थे, लेकिन उसका फल मुझे जा कर के गर्मियों में लगा। लेकिन चूंकि वो थोड़े से शेडी एरिया में पड़े थे तो कोरे से बचे रहे और उस पर बहुत ही अर्ली जो है मुझे फ्रूटिंग मिल गई थी। मतलब गर्मियों की जो फ्रूटिंग थी वो मुझे उस पर अर्ली ही मिल गई थी। इस सीज़न की अपडेट भी मैं आप लोगों के साथ कोशिश करूंगी कि शेयर करती रहूं, क्योंकि आज मैं ये सारा जो ये पुराने मेरे पौधे हैं, काफ़ी साल के पौधे हैं। अच्छा, अब आप इस पे देखिए, अब इस पे मिर्च भी लगती है तो इसका साइज़ इससे बड़ा नहीं होता, हालांकि ये रेगुलर साइज़ की मिर्ची थी। देखिए, ज़ाहिर सी बात है, प्लांट बहुत बड़ा हो गया है, रूट्स कम्प्लीटली बाउंड हो गई हैं, तो इससे ज़्यादा इसकी कैपेसिटी भी नहीं है। अच्छा, इसको मैंने डिफरेंट जगहों पर चेंज करके भी देखा है। मतलब अगर हम इसको ज़मीन पे लगा दें या कुछ इस तरह से भी, तो भी इसका रिज़ल्ट कमोपेश इतना ही रहेगा। तो बेहतर है कि अब आप किसी भी अच्छी सी वैरायटी का पौधा लगा लीजिए, बजाय इसके कि आप पुराने पौधों को चलाएं। तो आज यहाँ ये सारा मैं क्लियर कर दूँगी। और यहाँ पर ये आप देखिए तो ये मेरा है अनार का पौधा, जिससे इस दफ़ा हमें बड़े ज़बरदस्त से अनार भी मिले थे। तो इसको भी हम जो है थोड़ा सा ट्रिम करेंगे ताकि जो इसकी एनर्जी है वो नई ब्रांचेस पे लगे। थोड़ी सी मैं इसकी हाइट कम करने का सोच रही हूँ। और ये जो सारे मिर्चियों के पौधे हैं इसको हम खाली करेंगे। अब हो सकता है मैं यहाँ पर फ्लावर्स लगा दूँ, क्योंकि ये बिल्कुल मेरी बैल्कनी, आप देखिए यहाँ से उसकी ये आउटर साइड पे बाउंड्री पे हैं बिल्कुल पड़े हुए, तो बाहर से जब इसके ऊपर फूल खिले होते हैं ना तो ये बहुत ही प्यारा लगता है।
तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा गमले हैं, इसलिए कुछ में मैं गोभी और सब्ज़ी लगाऊंगी, लेकिन जो बाहर वाले एज पे आ रहे हैं ना, वो सारे के सारे जो है मैं उस पर फ्लावर्स लगाने का सोच रही हूँ। तो चलिए, आज के लिए इतनी ही अपडेट थी। कौन कौन सी सब्जियां लगाई जाती हैं वो भी मैं आपके साथ आने वाली वीडियोस में शेयर करने की कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैप्पी गार्डनिंग।